रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। साथी ने मसला पूछा है कि एक कमरे में मियाँ बीवी वो नमाज़ पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, एक ही कमरे में या एक ही जगह खड़े होके, या मुसल्ले करीब हों, या मर्द औरत से आगे हो या औरत मर्द से आगे हो। देखिए, महरम यानी बीवी, बेटी, बहन, वालदा, ये जो महरम है वो एक कमरे में नमाज़ पढ़ सकते हैं, उनकी नमाज़ हो जाएगी। अगर बीवी का मुसल्ला निस्बतन मर्द के मुसल्ले से आगे है तो भी नमाज़ हो जाएगी, और अगर और जो है मियाँ का मुसल्ला वो आगे है तो भी सूरत में नमाज़ हो जाएगी। अलबत्ता ये एक नमाज ना हो, यानी किसी एक नमाज में एक दूसरे की शरीक ना हो, नमाज में शरीक ना हो, अलग अलग नमाज़ पढ़ रहे हो। मियाँ भी नमाज़ पढ़ रहे हो, अपनी नमाज़ पढ़ रहा है, बीवी अपनी नमाज़ पढ़ रही है, या बहन बेटी है तो अपनी नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, वो आगे पीछे खड़े हो जाएं तो नमाज हो जाएगी। बेहतर है शौहर का यानी मर्द का जो है मुसल्ला आगे हो, औरत का पीछे हो। ये सूरत में जब इनफरादी नमाज़ पढ़ रहे हो, अपनी अपनी नमाज़ पढ़ रहे हो, अलग अलग पढ़ रहे हो, तो ये जायज़ है, कोई हर्ज नहीं इसमें। गैर महरम औरत को नमाज उस कमरे में नहीं पढ़नी चाहिए, गैर महरम मर्द के सामने नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर पढ़ लेगी नमाज हो जाएगी। मुनासिब नहीं है, अच्छा नहीं है। अलबत्ता अगर जमात कराते हैं तो उस सूरत में ज़रूरी है कि शोहर यानी जो इमामत कर रहा है मर्द वो आगे खड़ा हो, और उसके बाद जो है औरतें हैं तो वो पीछे खड़ी हों। उसमें भी फिर अगर बच्चे भी साथ हैं, छोटे बच्चे बच्चियाँ, तो वो उनके बाद खड़े होंगे, उसके बाद फिर औरतें खड़ी होंगी। एक नमाज में शरीक नमाज में एक साथ खड़ा होना, चाहे मियाँ बीवी या कोई हो, इनके लिए जायज़ नहीं है। और पीछे खड़े हों, औरतें पीछे हों, मर्द आगे हों। अलबत्ता इनफरादी नमाज में ये गुंजाइश है कि वो जो है एक कमरे में और आगे पीछे कहीं भी मुसल्ला हो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं, नमाज हो जाएगी। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।